गाड़ी की कंडीशन आप देखिए कि गाड़ी जलकर बिल्कुल खाक हो चुकी है। नशेड़ी टाइप के जो लड़के हैं नशा करते हैं, ग्रामीण हैं, कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं कि यहाँ जो नशेड़ी टाइप के जो युवक हैं नशा करते हैं, जो ये नशेड़ी टाइप के लड़के ये आग लगाते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? समय हम खड़े हैं पंचकुला के गांव अभयपुर के पार्क में, जहां पर आए दिन जो है नशेड़ी टाइप के जो लड़के हैं पार्क में नशा करते हैं, आग जलाते हैं और जो ग्रामीण हैं कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में जो है जीने को मजबूर हैं। आए दिन सुबह हो शाम हो यहाँ पर जो है नशेड़ी युवकों का जमावड़ा देखा जा सकता है। हम आपको पार्क की भी विस्तार से तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि यहाँ जो नशेड़ी टाइप के जो युवक हैं नशा करते हैं, आग जलाते हैं और इसी आग के कारण सामने गाड़ी देख सकते हैं, जो गाड़ी जलकर बिल्कुल खाक हो गई है। कीमती गाड़ी थी, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। जो लॉ एंड ऑर्डर उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से गाड़ी की कंडीशन आप देखिए कि गाड़ी जलकर बिल्कुल खाक हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है गाड़ी का अगला हिस्सा, और आग कितनी ज़बरदस्त तो है लगी होगी। आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो ग्रामीण है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से वह दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। एक भाई साहब खड़े हैं हमारे साथ, बात करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो गांव का हमारा कोई मालिक साइयों नहीं है, यहाँ का मुखिया, उसको इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। अब शाम को रात को तकरीबन यहाँ पे कुछ ना संदिग्ध टाइप के लड़के बैठते हैं मंडलियों में, वो आग जला लेते हैं यहाँ पे। पता नहीं उन्होंने नशा किया होता है या कुछ भी, हम नज़दीक तो आते नहीं उनके, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं वो। तो इसके ऊपर नत्थ पैनी चाहिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ऐसा होना चाहिए। मुखिया को हमारे होना चाहिए ना ऐसा। अब जैसे ये गाड़ी खड़ी है, आग लग रही है, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा तो हादसा ही है, और भी गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको भी आग पकड़ सकती थी, या कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके बारे में तो मतलब कुछ ना कुछ हल होना चाहिए इसका, मतलब कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, बिल्कुल हल होना चाहिए। जो स्थानीय पुलिस है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी खासकर जो इस तरह की अवैध जो गतिविधियां जो अभयपुर के पार्क में होती हैं, कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है, यही कहीं इनका जन्म है और बहुत नज़दीक से इन्होंने इस शहर को बसते हुए देखा है। इस गांव के गली गली से ये वाकिफ़ हैं, हर व्यक्ति से वाकिफ़ हैं किस तरह की अवैध जो गतिविधियाँ इस पार्क में देखी जाती हैं। क्योंकि हालात जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हालात जो है काफ़ी बद से बदतर गाँव अभयपुर के हो चुके हैं। जी अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है जी जग्गी सैनी। जिस तरह से अभयपुर के पार्क में जो अवैध गतिविधियां हैं, जो नशेड़ी टाइप के युवक हैं, कुछ यहाँ के भी हैं, जो प्रवासी लोग आगे बस गए हैं, कुछ बाहर के भी बताया जा रहा है। जिस तरह से नशा करते हैं, जुआ भी खेलते हैं और शराब का नशा सेवन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो यहाँ की गाँव अभयपुर की जो सैर करने से भी कहीं ना कहीं वो वंचित है, सैर भी नहीं कर पाती है। और पहले तो सर ऐसा है, जो गांव अभयपुर की है, ये आबादी यहाँ 25,000 से लेके 35,000 के बीच में आबादी है। आजकल ना तो इसको प्रशासन को पता है, प्रशासन या पेपरों में आ जाता है 5,000 की आबादी, 7,000 की आबादी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ 25,000 से लेके 30,000 तक आबादी है। 50% यहाँ ये नहीं पता, खुद मालिक को नहीं पता कहाँ के लोग रह रहे हैं। 2 जगह आग लगी हुई थी, एक तो पार्क के अंदर है, एक ये मौजूदा आपके सामने है। रात को या दिन में भी यहाँ लड़के अभयपुर के भी हैं, बाहर के भी आ जाते हैं, आग लगा के उन्होंने नशा किया होता है फुल। ना तो यहाँ कोई लेडीज़ घूम सकती, उनके यहाँ अभयपुर के जैसे प्रवासी लोग, अभयपुर के जो प्रवासी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं। पढ़े लिखों का नाम भी खराब हो रहा, बदनाम हो रहे हैं। बदनाम तो देखो ऐसा है जी, एक बहन सबको कहते हैं अभी छवि खराब कर देती है, वो वाला काम हो रहा है। हम तो ये पूछ रहे हैं, ना रात को यहाँ सेफ्टी है अभयपुर में, अभयपुर से बाहर निकलो या तो कुछ ना कुछ मोबाइल गुम हो जाता है, या कुछ ना कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं, अगर उनको आप हटाने की कोशिश करोगे, जैसे ये आग ही है। सर ऐसा है जी, हम तो ये कह रहे, जो ये नशेड़ी टाइप के लड़के ये आग लगाते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन है, या मौजूदा जो इस गांव का अभी MC है वो है, या कौन इसका है MC? मतलब किसकी जिम्मेवारी है ये आग? अगर आप या मैं, कोई भी भाई साहब यहाँ हटाने ही करेगा, वो मारने को आते हैं, उनके पास चाकू भी होते हैं और कई तरह के इलीगल हथियार होते हैं, तो इसको रोकेगा कौन?
हम सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये बाई द वे ये गाड़ी का लगी अभी आग, बाई द वे लगते लगते 5-7 गाड़ियों का लग जाती, हो सकता है कुछ भी हो सकता था बड़ा सा, कौन जिम्मेवार होता इस चीज़ का। तो ये जो अवैध गतिविधियाँ कब से चल रही है? ये अवैध गतिविधियाँ तो जी बहुत देर की चल रही हैं, इसके आगे कोई आना नहीं चाहता बोलने के लिए, क्योंकि डर सबको है। 15-15 लड़के हैं, आते हैं, ग्रुप बना के आते हैं, नंबर प्लेट नहीं होती उनके मोटरसाइकिल पे, तो वो गतिविधियाँ बहुत तरह की गतिविधियाँ करते हैं जिनका कोई बताने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस पे कहने का मतलब ये है, प्रशासन को इस तरफ काफ़ी बार हम कभी पुलिस में शिकायत दी हो? हाँ जी, हमने दस्ती नंबर करवा रखा है, कोई 1.5 साल पहले हमने यहाँ 19 सेक्टर की चौकी में दिया था, दस्ती नंबर हमारे पे लगा हुआ है। अभी अवैध गतिविधियाँ तीनों जो पॉइंट हैं, अबेपुर पार्क की तरफ, मंदिर की तरफ, मार्केट की तरफ, ऐसे ऐसे गतिविधियाँ, इलीगल लोग रह रहे हैं, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी जो अबेपुर है सेक्टर 19, ये पंजाब को टच कर रहा है। जितनी गतिविधियाँ हो रही हैं, मोटरसाइकिल पे लड़के इधर आते हैं, इधर से क्रॉस होके पंजाब में बढ़ जाते हैं, पंजाब से क्रॉस आके चंडीगढ़ से क्रॉस आके अपने अबेपुर में। एक ये टिकाना बन गया, मतलब एक छिपने का लगा लो, अबेपुर 19 सेक्टर और ये अपना रायपुर कलंग एक ठिकाना बन गया। इधर अगर कार्रवाई होगी उधर जाके छिप जाओ, अगर उधर कार्रवाई होगी इधर आके। वैसे थोड़ा ना बुझेगी। अबे गीली मट्टी डालो तो थोड़ा होगी।